घर को हम कितना ही साफ कर लें फिर भी हमारे घर के कोई ना कोई कोने छूट ही जाते हैं। मैं अपनी घर की साफ सफाई खुद करती हूँ तो डेली क्लीनिंग के साथ में घर का कोई भी एक कोना ले लेती हूँ जिसको मैं साफ कर लेती हूँ और फिर वो कोना नेक्स्ट कई दिनों बाद फिर रिपीट होता है। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े कोने मेरे घर के साफ होते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। जैसे वॉल पे लगी वॉल पेंटिंग्स, फोटो फ्रेम्स हो गए, घर में कोई डेकोरेशन के लिए हमने कोई चीज लगा कर रखी है उसके ऊपर भी डस्ट वगैरह जम जाती है। साथ में हमारे विंडो हो गए, कर्टेन्स हो गए या फिर सोफा कवर, जिनको हमें मंथ में एटलीस्ट एक बार तो जरूर क्लीन करना चाहिए। साथ में हमारे फैन वगैरह हो गए, इसके साथ में विंडो कि आजकल तो सर्दियां थी तो खिड़कियां बंद थी, फिर भी हल्की फुल्की डस्ट जो है ओवर द मंथ अगर क्लीनिंग ना की जाए तो कुछ इस तरह से लेयर जम जाती है। और छत में जाले भी कहीं ना कहीं हमें दिखने ही लगते हैं, जिनको साफ करना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं तो कोई बात नहीं, पर त्योहारों पे तो हम स्पेशली क्लीन ही करते हैं। तो मैं भी दिवाली या होली में इस तरह की डीप क्लीनिंग अपने घर की करती हूँ। तो अभी होली है और आप लोग भी मेरे साथ तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज सबसे पहले मैं अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग करूंगी और उसके बाद अपने बेडरूम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम होम मेकर्स के पास इतने सारे काम होते हैं कि काम कभी खत्म ही नहीं होते। एक काम को खत्म करते हैं तो कोई दूसरा काम आ जाता है, पर इन सारे काम को करने का सही तरीका पता हो, टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो, कुछ हमारे पास टेक्निक्स एंड मेथड हो जिनकी हेल्प से हम अपने काम को आसान बना सके। ये एक जाला और डस्ट क्लीनिंग ब्रश है जिसके साथ में एक्सटेंडेबल रॉड मिलती है जिसको आप छोटा बड़ा करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला वाला ब्रश जो है माइक्रोफाइबर का है, इससे डस्ट वगैरह निकाल सकते हैं, और ये दूसरा जो है स्पेशली जाला निकालने के लिए होता है। इस रॉड को अपनी नीड के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें ब्रश भी चेंज कर सकते हैं। दूसरे ये दो ब्रश मेरे पास और हैं जो कि बहुत पहले मैंने परचेज़ किया था। एक माइक्रोफाइबर का है और एक प्लास्टिक बड़े ब्रिसल्स का है। इसकी हेल्प से मैं सोफ़ा वगैरह क्लीन करती हूँ, मैट्रेस हो गया या घर के थोड़े बहुत फर्नीचर। इसके अलावा एक छोटी-सी बास्केट रखती हूँ जिसके अंदर क्लीनिंग से रिलेटेड एजेंट और कुछ पुराने कपड़े और माइक्रोफाइबर ग्लव्स, माइक्रोफाइबर क्लॉथ वगैरह रखती हूँ। एक साथ इस तरह से चीज़ें रखने से क्लीनिंग आसान हो जाती है, आपको बार-बार इधर-उधर भागना नहीं पड़ता है। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी वहाँ पर एक्स्ट्रा सामान हो उसे ज़रूर हटा दें ताकि वो चीज़ें गंदी ना हो। टेबल के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सामान था उसे मैंने मॉर्निंग में हटा दिया था और अभी कुशन हटा दिए हैं। सोफ़ा कवर लगे रहने दिए हैं ताकि ऊपर से जो भी सफाई करूँगी तो उसके साथ जो भी गंदगी नीचे गिरेगी उससे ज़्यादा सोफ़े गंदे नहीं होंगे। क्योंकि आज मुझे सोफ़ा कवर भी धुलना था तो मैंने सोफ़ा कवर को ऐसे ही रहने दिया है। और इस ब्रश की हेल्प से जाला निकालना इतना आसान हो गया, 2 मिनट का काम ऐसा लग रहा था कि ये तो मैं रोज़ ही कर सकती हूँ। पर जाला जब हम निकालते हैं तो थोड़ी बहुत डस्ट है, गंदगी है, वो नीचे गिरती है तो नीचे वाली चीज़ें जो होती हैं वो गंदी हो जाती है, इसलिए हम डेली तो जाला वगैरह नहीं निकालते हैं। और ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, इसको आप इस तरह से बेंड करके फ़ैन वगैरह को भी क्लीन कर सकते हैं। फ़ैन वगैरह जब भी हमें क्लीन करना होता है तो हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, पर इस ब्रश की हेल्प से काफ़ी आसान हो गया इसको क्लीन करना। इसके साथ विंडो वगैरह जो थी वो भी बहुत गंदी हो गई थी। वैसे इनके जो ग्लास थे वो काफ़ी टाइम से बंद थे, फिर भी आप देख सकते हैं कि जो ये मेस वाला डोर है इसके ऊपर कितनी डस्ट आ रखी है। तो अगर आप लोगों के पास वैक्यूम क्लीनर है तो आप उससे क्लीन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह के ब्रश आप अपने पास ज़रूर रखिए। इनसे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ रही थी तो मैंने सोचा कि सोफ़ा बहुत ज़्यादा गंदा ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला ब्लू ब्रश का यूज़ किया है। तो जितनी भी डस्ट थी वो इसी ब्रश के अंदर चिपक गई। उसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े की हेल्प से मैंने विंडो को क्लीन किया और यहाँ पे स्टील की रॉड लगी हैं तो इनके ऊपर बहुत जल्दी डस्ट दिखने लगती है। साथ में मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें थी आस-पास में उनको भी इसी ब्रश से क्लीन किया। कर्टन्स वगैरह जो अभी गंदे नहीं थे तो मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि एक ही दिन अगर हम सारा काम उठा लेते हैं तो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं और घर में फिर काम भी बहुत फैल जाता है। तो आज मुझे बस लिविंग रूम में जो मेरे सोफ़े कवर हैं और इनके साथ के जो कुशन थे उनके कवर को ही क्लीन करना था। तो इनको भी मैंने मशीन में लगा दिया, क्योंकि साथ-साथ में मशीन चलती रहेगी और जब सारे काम हो जाएँगे तो बस इनको उठा के धूप में डाल दूँगी। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम भूल जाते हैं, साइड में रख देते हैं और सारा काम खत्म होने के बाद पता चलता है हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो हमेशा हम लोगों को मल्टीटास्किंग रहना चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग जब हम होते हैं तो एक साथ हम कई सारी चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर पाते हैं और उसमें हमारा समय भी बच जाता है। हम अब खुद को और बच्चों को भी समय दे सकते हैं। उसके बाद मैंने सोफ़े को क्लीन किया और टेबल को क्लीन किया। वैसे मैं रेगुलर बेस पे कल क्लीन करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, पर आज ऊपर की सफाई हुई है, जैसे कि जाले वगैरह, पेंटिंग वगैरह मैंने क्लीन की तो उससे उड़ने वाली
धूल और साथ में जाले वगैरह नीचे गिरे थे, जिसकी वजह से नीचे के फर्नीचर गंदे हो गए। और शायद इसी रीज़न की वजह से हम कभी भी ऊपर की सफाई नहीं करते हैं, उसे हम मंथली या फिर त्योहारों पे ही क्लीन करते हैं, क्योंकि जब भी ऊपर की सफाई होती है तो हमारा फ्लोर पे रखी चीज़ें सब कुछ गंदा हो जाता है और फिर बहुत सारा काम बढ़ जाता है। पर कुछ बाय स्टेप चीज़ें करेंगे तो काम आसान हो जाता है। जैसे सबसे पहले जाले मैंने साफ़ किए, उसके बाद विंडो वगैरह क्लीन की, पेंटिंग की, ताकि जितनी भी डस्ट है वो एक ही बार में निकले। उसके बाद सोफ़ा और टेबल को क्लीन किया और इसके बाद झाड़ू लगाकर पूरे फ्लोर पे अच्छे से पोछा लगा दिया। तो बस अब यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उनको सेट करना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुशन कवर चेंज कर दिए हैं। हम सबके पास 1-2 सेट ज़रूर रहते हैं, चाहे सोफ़ा कवर हो या कुशन के, और इनको अगर हम चेंज करके लगा देते हैं ना, तो उतने में ही हमारा घर थोड़ा-सा अलग दिखने लगता है। सोफ़ा कवर को वॉश करने के लिए डाला है, तो उसे मैं कल लगाऊँगी और अभी यहाँ पर बस कुशन को लगा दिया है। घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जैसे कि टेबल वगैरह को डेकोरेट नहीं करते हैं या मैट वगैरह भी नहीं डालते हैं, क्योंकि बच्चे बार-बार पानी गिराते हैं तो कई बार काम बढ़ जाता है। मैं भी बस विंटर के टाइम पे मैट लगाती हूँ और उसके अलावा नहीं लगाती हूँ। इससे मेरा क्लीनिंग का काम थोड़ा ईज़ी रहता है। और टेबल के ऊपर एक रनर लगा दिया है, साथ में मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा पॉट रख दिया है और इतने में ही मेरा लिविंग रूम जो है काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लगने लगा है। तो यहाँ की क्लीनिंग हो गई है और इसके बाद अब मैं जाऊँगी अपने बेडरूम में क्लीन करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर हम दोनों रूम का काम एक साथ बढ़ा लेते तो मेरा पूरा एरिया जो है मेसी हो जाता, और अगर हमें बीच में रेस्ट चाहिए होता है तो कहीं पर भी हमें जगह नहीं मिलती है। इससे बेटर है आप अपने घर का एक एरिया, छोटा-सा एरिया चूज़ करिए, जब वहाँ पर काम खत्म हो जाए तब आप नेक्स्ट जगह पे जाइए। तो सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी और मुझे 1 से डेढ़ घंटा लगा अपने लिविंग रूम को क्लीन करने में, और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया, लंच किया बेटी के साथ, फिर मैं वापस से आ गई अपने बेडरूम में। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी मैंने फिर से यहाँ से चीज़ें हटा दी, ताकि ऊपर की सफाई जब करूँ तो नीचे की चीज़ें ज़्यादा गंदी ना हो। बेडशीट को अभी लगा रहने दिया है, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है बेडशीट के ऊपर जाएगी, तो बेडशीट को ही क्लीन करने के लिए बस डाल दूँगी, मैट्रेस को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जाला लगा था, उसको भी मैंने इसी ब्रश की हेल्प से क्लीन किया, और उसके बाद विंडो जो थी सेम जैसे लिविंग रूम में गंदी हो गई थी, वैसे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो सेम ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर भी अच्छे से क्लीनिंग की। होली के साथ-साथ गर्मियाँ भी आ जाएँगी और अब हमें विंडो भी खोल के रखना पड़ेगा वेंटिलेशन के लिए, और ऐसे में हमारी विंडो वगैरह बहुत गंदी होने वाली है। तो विंटर का मंथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह इतनी नहीं रहती, घर को ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता है। पर समर आते ही घर को ओपन रखना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है। फ़िलहाल मेरे रूम से कुछ इस तरह का बाहर का व्यू आता है, जो कि बहुत ही सुकून भरा होता है। तो विंटर के टाइम पे तो मैं क्लोज़ करके रखती थी, पर समर में इस विंडो को ओपन रखती हूँ, ताकि बाहर का भी सुंदर सा व्यू देखने को मिले। इसके साथ कर्टन वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और यहाँ के भी कर्टन्स मैंने वॉश के लिए नहीं डाले हैं, क्योंकि जब बाकी घर की क्लीनिंग हो जाएगी तो जितना भी फैब्रिक वाला यानी कि बेडशीट वगैरह है, कर्टन्स हैं, उनको मैं एक-एक दिन करके क्लीन कर लूँगी। तो सारी धीरे-धीरे क्लीनिंग हो जाएगी। इस रूम की भी पेंटिंग वगैरह काफ़ी गंदी हो गई थी, और जाला साफ़ करने की वजह से जो भी डस्ट थी, जाला था, वो भी गिरा था, तो उनकी वजह से भी ये जितनी भी डेकोरेशन वाली चीज़ें थी ना, ये भी गंदी हो गई थी। और ये एक फ्रूट बास्केट है, जिसको मैं एज़ अ डेकोर पीस यूज़ करती हूँ। तो देखिए, इसके अंदर भी काफ़ी सारा जाला जो है जमा हो गया है। ये सारी चीज़ें सामने से दिखाई नहीं देती हैं, पर अगर कोई बैठा हो हमारे रूम में या लिविंग रूम में और एक ही चीज़ को बार-बार देख रहा है, तो उसे ये सब चीज़ें दिख जाती हैं, और वहाँ पे हमें बड़ा इंसल्ट फ़ील होता है कि यार, पूरा घर तो साफ़ था, इस चीज़ को साफ़ करना मैं भूल गई। तो त्योहारों पर और अगर आपके घर कोई गेस्ट आने वाला हो, तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर फ़ोकस करिए, जो कि मैं भी करती हूँ। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की एक्साइटमेंट में हम घर के काम भी काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों पे हमें डेली काम करना हो, तो बड़ा बोरियत होती है और ऐसा लगता है कि ये सारे काम जो हैं काउंट तो होते नहीं हैं, और हमारा पूरा दिन इन्हीं में निकल जाता है। पर त्योहार आने की खुशी में, लोगों से मिलने की खुशी में हम अपने घर को काफ़ी अच्छे से, सुंदर से चमका देते हैं। तो मैं भी बस वही कर रही थी, जहाँ-जहाँ पे मुझे हल्की-फुल्की डस्ट दिख रही थी, जाला दिखा, जिन चीज़ों पे मैं डेली फ़ोकस नहीं कर पाती थी, तो वहाँ पर आज मैंने 5-5 मिनट का रूल फ़ॉलो करके थोड़ा-थोड़ा क्लीनिंग करके सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया, और उसके बाद लास्ट में मैंने बेडशीट को हटाई, ताकि जो भी इसके ऊपर गंदगी वगैरह थी वो ज़्यादा इधर-उधर ना फैले, और उसके बाद प्रोटेक्टर मैंने बेड के ऊपर लगा के रखा है, तो इसको भी बस ऐसे ही हल्का-सा झटक दिया था। तो क्योंकि ये इसके ऊपर बेडशीट लगी थी, तो ये ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। घर के किसी भी हिस्से की जब भी क्लीनिंग करें तो हमेशा टॉप टू बॉटम की तरफ जाएँ, ताकि जब ऊपर से क्लीनिंग करें तो ऊपर से जो भी डस्ट वगैरह है वो नीचे की तरफ गिरे, ताकि ऊपर-ऊपर की जब सारी चीज़ें क्लीन हो जाएँ, चाहे वो हमारे कर्टन्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हों, वॉल डेकोर हो, या फिर छत के जाले या पंखे,
तो उनसे निकलने वाली डस्ट जाले जो हैं वो नीचे गिरेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की जब सफाई हो जाए उसके बाद आप अपने फर्नीचर को साफ़ करिए, वहाँ पे रखी चीज़ों को। तो बस यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल में भी कुछ ऐसी हल्की-फुल्की डस्ट आ गई थी। तो यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था कि एक-एक चीज़ को बहुत डीपली क्लीन किया जाए, पर जितना लग रहा था कि डस्ट गिर गई है, जाला आ गया है, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लीन किया। साथ में ड्रेसिंग मिरर भी अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। पास में रखी चीज़ों पे भी हल्की-हल्की डस्ट आ गई थी, तो बस एक हल्का-सा माइल्ड मैंने माइक्रोफाइबर का कपड़ा लिया और उसी से क्लीन कर दिया। सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ पर छोटे-छोटे बास्केट का यूज़ किया है। तो और इसके अलावा ये एक ड्रॉवर है, जिसके अंदर मेरा ड्रेसिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा सामान है। इसे भी हाथ के हाथ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब बारी थी जो भी क्लीनिंग के लिए टूल यूज़ हुए थे उनको क्लीन करके वापस से रख देना। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं फिर से रख देती तो अब जब नेक्स्ट टाइम मैं क्लीनिंग करती तो ये ब्रश भी गंदे मिलते और सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, वो चीज़ें भी गंदी हो जाती जिनको मैं साफ़ करती। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो भी ब्रश थे, ग्लव्स थे, साथ में माइक्रोफाइबर कपड़े वगैरह थे उनको क्लीन कर दिया। साथ में सोफ़ा कवर और उस पर रखे हुए कुशन कवर भी अच्छे से क्लीन हो गए थे, तो इन्हें भी मैंने धूप में डाल दिया और हल्की-फुल्की धूप ही बची थी क्योंकि ये सब काम करते-करते ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी, क्योंकि मैंने अपना काम ही लगभग दोपहर के टाइम स्टार्ट किया था। फिलहाल मैंने सोच के रखा था कि जितना काम शाम तक ख़त्म कर पाऊँगी उतना ही बढ़ाऊँगी। तो आज मेरा बेडरूम और साथ में लिविंग रूम अच्छे से क्लीन हो गया है। बाकी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट डे करूँगी। उसके बाद मैंने शावर ले लिया था क्योंकि क्लीनिंग के साथ में हम खुद गंदे हो जाते हैं। तो वैसे मैं सुबह नहा चुकी थी, लेकिन आज दोबारा फिर से मैंने शावर ले लिया। इस रूम की भी बाकी सफाई के साथ झाड़ू पोछा भी फिर से किया था और उसके बाद सोफ़े वगैरह के कवर जो मैंने मशीन में लगाए थे उनको भी साथ में निकाल लिया। तो ये सारा काम हो गया था, तो बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी लिया, साथ में चाय भी बनाई। हालाँकि आज आपके साथ किचन का कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज क्लीनिंग का काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लिविंग रूम और बेडरूम अच्छे से सेट हो गया था और उसके बाद शाम को फिर थोड़ा-सा टाइम निकाल कर मैंने इस रैक को भी साफ़ किया। वैसे अंदर से सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ थी, तो अंदर बिल्कुल मैंने छेड़-छाड़ नहीं करी। सिर्फ़ ऊपर जो भी डस्ट वगैरह गिरी थी और थोड़ा बहुत चीज़ें जो यहाँ पे रखी थी, उनको भी कई दिनों से साफ़ नहीं किया था। तो थोड़ा-सा यहाँ पे पानी स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर दिया, तो वापस से चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा शाइन करने लगी। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जिनकी हेल्प से घर को अच्छे से क्लीन रखती हूँ और काफ़ी सारी डीआईवाईज़ हैं जिनकी हेल्प से मैं अपने घर को डेकोरेट करके रखा है। तो ये कुछ यहाँ पे बॉटल्स भी साथ में रखी हुई हैं। तो इनको मैंने 2 साल पहले बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और देखिए एज़ इट इज़ अभी तक ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर जो ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने डेकोर करके रखी है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप घर को सजाते हैं, सँवारते हैं और उन चीज़ों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।